हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में 500 सब्सक्राइब करने की गुजारिश आपसे की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, आंसर की के आने के बाद आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा था, सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरा फाइनल होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कट ऑफ पर ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए दोस्तों, आंसर की आने के बाद मैंने एक पोल किया था, जिसमें मैंने ये पूछा था कि आंसर की के आने के बाद कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हुए हैं, या कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है इंक्रीज हुए हैं, या कितने कैंडिडेट के मार्क्स जो है कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो मैंने पोल किया था, उस पोल में अब तक 580 यानी 580 कैंडिडेट ने अपने मत दिए हैं, और जिनमें आंसर की के बाद आपके 67% कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं। वहीं 17% कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और 16% कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिनके मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इस पोल को करने के हाफ आवर्स के बाद से ये पोल 65 से 72% के बीच में लाई करता रहा, यानी कि अंत में जब मैंने इसको चेक किया, यानी 580 वोटिंग के बाद, तब भी ये 67% पे आपका रुका हुआ था। मतलब इतने कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो कम हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में आप मान के चले, पूरे अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखें, तब भी आप मान के चले कितना भी कम होगा, तो 60% से अधिक कैंडिडेट के मार्क्स जो है आंसर की आने के बाद कम हुए हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैंने बताया था, उसमें भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले एक और मैंने पोल किया था, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये भी पूछा था आंसर की के आने के बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो मैंने जो पोल डाला था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो 80 से अधिक नंबर लाने वाले कैंडिडेट का जो परसेंट था, देखिए 806 कैंडिडेट ने इसमें वोट किया है, और 80 से अधिक मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का परसेंट 19 है। अगर हम बात करें 75 से ऊपर नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने परसेंट है, तो 44% है, और 75 मार्क्स से नीचे लाने वाले कैंडिडेट का परसेंट देखें तो वो सर 56% है। तो अगर आप देखें तो 80 नंबर से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक आंकड़ा उनका भी निकलकर आपके समक्ष आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो मैंने पिछला आपको कट ऑफ बताया था, और इस कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्री की कट ऑफ थी 78 मार्क्स की थी। एलिजिबल मार्क्स यानी कि आपको, क्योंकि 5 गुने से अधिक कैंडिडेट का क्वालिफाइड थे मेंस एग्जाम के लिए, तो अगर आपको उन 5 गुने से अधिक कैंडिडेट को बीट करना है, तो आपको अपनी कट ऑफ से कम 4 मार्क्स आपको अधिक रखने, मानकर चलिए 4 मार्क्स आपके अधिक होने ही चाहिए। फिर मैंने ये बताया था कि आपका मेल्स में अगर आपका 80 स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से अगर कैंडिडेट के मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है, मेंस के एग्जाम में आंसर की आने के बाद, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये मार्क्स कम से कम एक नंबर जो है आपका डिक्रीज होगा, 1 से 2 नंबर आपका डिक्रीज होगा। तो जो पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 161 से 164 जाने के चांसेस थे, वो अब आपके घट के 159 से 163 मार्क्स के बीच में है। इन नंबर्स के बीच में जिन कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मैंने ओबीसी का जो एक्सपेक्ट किया था 80 मार्क्स, उसको भी आप घटा के 78 कर सकते हैं। और अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली, देखिए पहले जो मैंने बताया था वो 158 से 162 बताया था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो 157 से 160 मार्क्स, 161 मार्क्स के बीच में जिन भी कैंडिडेट के लाई कर रहे हैं ओबीसी, वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मान करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से।
79 की बात करें मैंने, तो अभी जिस हिसाब से बच्चों के आंसर की आने के बाद मार्क्स कम हुए हैं, तो इसमें भी आप 77 कर सकते हैं। पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था 156 से 160, अब आप इसको मान के चल सकते हैं कि ये अब आपका 154 से 158 के बीच में जाने का पूरा पूरा चांसेस है। और हाँ, यही आपका रहने की उम्मीद है। 1 से 2 मार्क्स आप घटाते हुए चल सकते हैं। तो मैं फटाफट ये काम कर लेता हूं, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे। इसका मैंने एक्सपेक्ट किया था 149 से 152, तो ये अब आपका 146 से 150 के बीच में जाने का चांसेस है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का मैंने 69 एक्सपेक्ट किया था, तो जो कि आपका मान के चलिए 68, यानी कि 144 से, पहले मैंने जो बताया था 145 से 148 बताया था, अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो 144 से 147 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो सेफ मान के चले। ओबीसी में थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ था, ओबीसी में चूंकि इनका डाटा सही नहीं मिल पाया था, लेकिन बाद में मुझे किन्हीं ने कमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ओबीसी का कट ऑफ 71 से 72 के बीच में रहा था। तो अभी इनका जो कट ऑफ फाइनल में जाने वाला है, इनका भी आप मान के चले 68 के आसपास रहना है। तो जो पहले मैंने एक्सपेक्ट करके बताया था वो 147 से 150 बताया था, लेकिन अभी आप मान के चले 144 से 147 के बीच में इनका मार्क्स रहने वाला है, इनका भी। हाँ, और आप इसको जो है, ठीक है। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट का भी आप जो है 1 से 2 मार्क्स कम कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था 140 से 143 के बीच में बताया था, लेकिन अभी आप मानकर चले कि इनका जो कट ऑफ होगा रह सकता है वो 138 से 141 के बीच में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्य बात जो है, ये तो मैंने आपको बताया कि आंसर की आने के बाद जिस तरीके से 60% से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुए, 67% कैंडिडेट के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, तो उस आधार पे आपका 1 से 2 मार्क्स कम हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करें कि कैसे आपके मार्क्स जो है कम से कम 2 से 4-5 नंबर तक डिक्रीज हो सकते हैं, बिल्कुल डिक्रीज हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सर आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट की, मेरा भी जम्मू जोन से रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एडिशनल पैनल आने की वेट कर रहा हूं मैं। देखिए आपका तिरुवनंतपुरम का एडिशनल पैनल आया था, ठीक है, सेकंड। जबकि सोचिए कि एनटीपीसी की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, जिसमें आपके टीसी होते हैं, सीनियर टिकट कम कॉमर्शियल क्लर्क होते हैं, तमाम तरीके के मतलब बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, अन्य फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है। उसके बावजूद वहां पर जो है कैंडिडेट ने डीवी को स्किप किया या मेडिकली अनफिट हुए, तो एडिशनल पैनल आए, और एडिशनल पैनल आने के बाद बच्चों के मार्क्स आपके 1.5 से 4 नंबर तक कम हुए से। तिरुवनंतपुरम का उठा के देखिए, चेन्नई का उठा के देखिए, बहुत सारे जिन जोन्स का आया है आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो किसी का 1 नंबर कम हुआ है, किसी का 1.5 नंबर कम हुआ है, किसी का 2 नंबर कम हुआ है, किसी कम्युनिटी में, सबका कम्युनिटी वाइज अलग अलग नंबर कम हुआ। तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप आवाज उठाते हैं और एडिशनल पैनल की व्यवस्था दे दी जाती है, तो आप मान के चलिए कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी कट ऑफ जो भी आने वाली है उससे 3 से 5 नंबर आपकी कट ऑफ डिक्रीज होके जाएगी। ये जो मैंने बताया इससे आपकी 3 से 5 नंबर आपकी कट ऑफ डिक्रीज होके जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप डी की पोस्ट तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे ही स्किप करने वाले हैं, क्योंकि सर ग्रुप सी में हो गया, स्टेनोग्राफर में हो गया, सीजीएल में हो गया, या अन्य किसी वैकेंसी पे हो गया, या अन्य किसी रीजन की वजह से बच्चे इस जॉब को नहीं करना चाहते हैं, स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। और ग्रुप सी की पोस्ट तो बहुत अच्छी थी, वहां पर जब उस पोस्ट को बच्चे स्किप कर रहे हैं एक बड़ी संख्या में, कि कट ऑफ 1 से 4 नंबर तक डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर तो सर पूरे 100% चांस है। और मैंने जो पोल किया था उसमें भी मैं कितने लगभग 17 से 18% कैंडिडेट इस पोस्ट को स्किप कर रहे थे। तो आप लोगों को सर आवाज उठानी है। और मैं बात करूं अपने जोन की, जम्मू जोन की, सर मात्र 898 पोस्ट वैकेंसीज थी, लेकिन अभी भी अगर पैनल की बात करूं तो लगभग, अगर लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 6 की बात करूं तो अभी भी 110 प्लस कैंडिडेट के पैनल आने की सभी बच्चे वेट कर रहे हैं।
इतने रिजल्ट कम आए हैं, तो 110 से अधिक कैंडिडेट का जो है पैनल आने वाला है। कब आए उसका तो खैर कुछ पता नहीं। तो यहाँ जबकि वो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में सर कम से कम आपकी 300 पोस्ट जो है आपकी खाली जाने वाली है, आप देख लेना फाइनल में। तो जिन भी कैंडिडेट का यूआर से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, 150 प्लस मार्क्स से 164 मार्क्स तक है, उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एडिशनल पैनल यानी सेकेंड डिवी लिस्ट आने की बात आपकी मान ली जाती है, माननीय उच्च न्यायालय अगर आपकी ये बात मान लेता है, तो फिर आप सोचिए, या एनटीए आपकी ये बात मान लेता है और वो इस चीज के लिए राजी हो जाता है कि ठीक है सर, हम पूरी वैकेंसी जो है फिल करेंगे, तो जो भी कैंडिडेट डीवी स्किप करेंगे या ज्वाइन करने से लास्ट में जो है पीछे हटेंगे, तो उनके लिए हम सेकेंड डीवी लिस्ट भी लाएंगे, तो आपके मार्क्स निश्चित रूप से 3 से 5 नंबर और डिक्रीज होंगे। तो जरूरत है सर एक बड़ा आंदोलन बनाने की, आवाज उठाने की, कम से कम वहां तक आवाज हमारी पहुंचे, तो तब तो वो कोई कुछ करेगा। जब हम कुछ कहेंगे ही नहीं तो सर हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैं बार बार, मैंने पिछले वीडियो में भी अपने ये बात कही थी कि आपको जहां से भी आप वॉच करते हैं, जहां से भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उन टीचर से बात कीजिए और एक दिन निश्चित कीजिए जिस दिन आप ट्विटर पर कैंपेन करें, कम से कम बात पहुंचे, कोशिश करनी चाहिए। बाकी रिजल्ट क्या होता है, क्या वो लोग करते हैं, तो ये तो उन पर डिपेंड है। बाकी हम लोगों को आवाज जरूर उठानी चाहिए सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।